नए वर्ष का स्वागत भी भगवान की कथा से करेंगे। भगवान की कथा के साथ जब शुरुआत होगा नया वर्ष, तो 2026 आपके जीवन में नई संभावनाएं, नई कामयाबी, नया उत्थान लेकर के आएगा। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, साधना टीवी पर, श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान की कृपा से भगवान की कथा हम सब लोग सुन रहे हैं। शरीर में लगा हुआ कीचड़ जैसे जल से साफ होता है, ऐसे जीवन में लगा हुआ पाप का कीचड़ सत्संग के जल से साफ हो जाता है। यह सत्संग का जल है जिसमें परीक्षित बन के आज से कथा का रसपान करने के लिए श्री कन्हैया लाल राठौर जी और श्रीमती सरिता राठौर जी आप प्रेम से कथा की इस गंगा में रायगढ़ खरसिया से आए हैं, छत्तीसगढ़ से। तालियां बजाकर कन्हैया जी के लिए और श्रीमती सरिता राठौर जी का स्वागत सम्मान करें, क्योंकि इनके द्वारा अब ये 7 दिन का यज्ञ होगा, जिस यज्ञ में आप सब प्रेम से अपनी उपस्थिति की आहुति लगाएंगे और कथा श्रवण करेंगे अपने कर्णपुटों से। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें कि आपके द्वारा कितने लोग यहाँ आए और कथा की गंगा में डुबकी लगाई। आपकी पुत्री आराध्या राठौर जी, बेटा स्वप्निल राठौर जी, बहन श्रीमती सविता राठौर जी और डालेश्वर राठौर जी, पिता स्वर्गीय रामकृष्ण राठौर जी, माता स्वर्गीय सुमित्रा बाई राठौर जी, आप सब खरसिया रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गौरी गोपाल में। साथ ही यहाँ पर श्री प्रदीप राठौर जी और श्रीमती प्रीति राठौर जी आप प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाने के लिए कोरबा दीपका कोरबा छत्तीसगढ़ से आप आए हैं और परिवार कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अपने पितरों को पूर्वजों को तार रहे हैं। प्रदीप राठौर जी और श्रीमती प्रीति राठौर जी, तालियां बजाकर स्वागत करें। साथ ही प्रिंस राठौर जी, पीयूष राठौर जी, भाई दिलीप राठौर जी और विमला राठौर जी, भाई राजेंद्र राठौर जी, भगवती राठौर जी, देवेंद्र जी और वेद मती राठौर जी, स्वर्गीय बिहारी लाल राठौर जी और फूलबाई राठौर जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सा परिवार आप सब आए, सब खूब प्रेम से इस कथा की गंगा में अब आप सब डुबकी लगाइए और जीवन को कृतार्थ कीजिए। ये कथा 2 साल तक चलेगी। ये कथा कितने साल चलेगी? 2025 से स्टार्ट हो रही है, 2026 तक चलेगी। सही है। बाकी सब कथा 7 दिन की, ये कथा 2 साल चलेगी। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जाता हुआ वर्ष भी कथा में जाएगा, आता हुआ नया वर्ष भी भगवान की चर्चा में बीतेगा। तो इस वर्ष की विदाई हम लोग भगवान की कथा से करेंगे और साथ ही यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ चल रहे हैं और भक्तजन पोथी पाठ में आप सब बड़ी दूर दूर से आए हैं और पोथी पाठ कराने वाले भक्तजन भी प्रेम से यहाँ अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा रहे हैं। पोथी पाठ कराने वाले सभी यजमान परिवारों का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कुछ यहाँ आए हैं, कुछ टीवी पर जुड़ रहे हैं। आप सबने बड़ा उत्तम कार्य किया है, अपने पूर्वजों को भागवत सुनाई और आप लोग भी 2 साल तक रहेंगे यहाँ। आप लोग वृंदावन कितने दिन के लिए आए हैं? 2 साल के लिए हैं। 2025 में आए और 2026 तक रहोगे। सही है। अगला भागवत जी का पोथी पाठ 27 जनवरी से 2 फरवरी तक है। अभी बिहार में फरवरी में 5 फरवरी से बिहार में कथा है। तो इस बार हमारे यजमान परिवार का मन है कि भागवत जी में भगवान की
बाल लीलाओं का विस्तार हो। किन लीलाओं का? किस किस का विचार है? ठीक है, तो बाल लीला का विस्तार हम कर देंगे, पर उसके पहले की जो कथा है उसे सूक्ष्म तरीके से हम पूरी कहना तो है ही, तो वो कथा बाकी की सूक्ष्म, और इस कथा में भगवान की बाल लीला विस्तार से करेंगे। बारंबार नमस्कार हम सब करते हैं। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में है, सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, उनको प्रणाम किया है। यम प्रव्रजंत मनोपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। इसके बाद 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी आए और सूत जी ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा हमें कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि जो कथा देवताओं को दुर्लभ है वो हम सुनाते हैं। देवराजेंद्र को भी कथा अमृत के कलश को देने के बाद भी कथा से वंचित रहना पड़ा। ये जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इंद्र को नहीं सुनाई गई, सत्यलोक में तराजू बांधी गई, भागवत जी का पलड़ा भारी हुआ। इसके बाद भक्ति महारानी ने भी भागवत सुनी। नारद जी ने भक्ति का दुख देखा और सनकादियों ने भागवत सुनाई, भक्ति का सारा दुख दूर हो गया। अजामिल जैसा पापी भागवत को सुनता है। एक पंडित जी थे, आत्मदेव जी उनका नाम था, पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी। बड़े प्रेम से आप दोनों भगवान की कथा सुनते थे। आत्मदेव जी को भगवान में बड़ा प्रेम था, लेकिन धुंधली थोड़ा मनमानी थी। आत्मदेव जी को सब कुछ था, पर एक कामना जाग गई, एक बेटा और होता बस। मैया, सबको आवाज आ रही है मेरी माँ? लाल मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? जाओ टाटा। अब जो बैठे हैं ध्यान से सुनो, शांत रहिएगा, प्रेम से सुनिएगा, शोर ना कीजिएगा। मैया चुप रहो। देखो, आत्मदेव जी के पास सब कुछ था। एक पुत्र की कामना ने उन्हें परेशान कर दिया। जंगल चले गए, मर जाऊंगा। एक संत जी मिले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली असी। आत्मदेव जी ने कहा महाराज मुझे बेटा चाहिए। सच बताएं, इच्छाएं आपको बहुत छोटा कर देती हैं। जरा सोचिए कि आपके अंदर कोई कामना ना हो तो आप कितने बड़े हैं, लेकिन कामना आते ही, इच्छाओं का जन्म होते ही आप कितने छोटे से हो जाते हैं। कामना ना हो तो आप शेर जैसे दहाड़ते हैं, और कामना आ जाए, इच्छाएं आ जाएं तो कुत्तों की तरह होना पड़ता है। कहते हैं ना कि जंगल का शेर भी यदि पिंजरे में आ गया तो वो कुत्ते जैसा है या नहीं? कामनाएं। जंगल में एक शेर था। एक दिन सर्कस का शेर, कहीं सर्कस लगा तो जंगल का शेर गया और संयोग से वहीं पहुंच गया जहां सर्कस के शेर रहते थे। तो सर्कस के शेर पिंजरे के अंदर थे, जंगल का शेर बाहर खड़ा हो गया और जंगल के शेर ने कहा भाई, शेर हम भी हैं, शेर तुम भी हो, क्या अंतर है? सर्कस के शेरों ने कहा भाई हम बहुत सुखी हैं। सर्दी लगती है तो हमारा मालिक हमें कंबल उड़ाता है, बारिश में पानी की बूंद नहीं पड़ने देता, और टाइम 10 बजे हमें कुछ नहीं करना पड़ता, मांस मिल जाता है, पका पकाया सब चक खाते हैं और बढ़िया मालिक के इशारों पे नाच देते हैं जरा सा। तो सर्कस के शेरों ने बताया कि मैं तो बहुत सुखी हूं। अब जंगल के शेर को लगा कि भाई ये लोग तो बड़े सुखी हैं, क्यों ना मैं भी इनके संग हो जाऊं। तो सर्कस के शेरों में से एक शेर बोला कि भाई तुम हमारे जैसे मत होना, तुम जंगल में रहते हो, तुम आजाद हो, हमारी इच्छाएं हैं सुख में रहने की, इसलिए हमारी इच्छाओं ने हमें कैद कर दिया है, हम इतने से घेरे में रहते हैं। तुम छलांग मार सकते हो, तुम जंगल में दौड़ सकते हो, हम दौड़ नहीं सकते। तुम आजाद हो, हम बंधे हुए हैं। और जानते हो हम भी तुम्हारी तरह कभी आजाद थे, पर इन लोगों की बात सुनी कि बड़ा मौज है और हम भी आ गए
और जब से आए तो कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। टाइम टाइम पे भोजन तो मिल जाता है, पानी नहीं पड़ता, सर्दी नहीं लगती, बात ठीक है, लेकिन ऐसा सुख किस काम का जो हमें शेर से कुत्ता बना दे। इसलिए मित्र तुम मत आना इस सर्कस में, तुम बाहर रहना। इसका तात्पर्य हुआ कि आपका जीवन इच्छाओं का गुलाम यदि आप हैं, इच्छाएं हैं कि हमें सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, हमें कुछ करना ना पड़े, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाएगा, तो आपकी जिंदगी कुत्तों जैसी हो जाएगी। इसलिए शेर का, जंगल का शेर अपना शिकार अपनी मेहनत से करता है और सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है। एक दिन दूसरी घटना घट गई। सर्कस के शेर को सर्कस के मालिक ने सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया। बोले हमारी सरकार ने कह दिया है कि अब शेर को आप कैद नहीं कर सकते, छोड़ दो। सर्कसों पर बैन लग गया ना एक टाइम बाद। अब कहाँ सर्कस होते हैं? अब पहले सर्कस खूब होते थे, अब सर्कस नहीं होते। तो सर्कसों पर सरकार ने बैन लगा दिया, क्योंकि वो हाथी को, शेर को कैद करके और उनको टॉर्चर करते रहते थे। सरकार ने बैन कर दिया। तो सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया, और जब जंगल में छुड़वाए तो उन सर्कस के शेरों को कुत्तों ने घेर लिया। और सर्कस के शेरों का शिकार किसने कर लिया? आधे से ज्यादा शेर मारे गए। तो जंगल के शेर को पता चला कि भाई शेर आए थे पर कुत्तों ने खा लिए। तो जो बचे हुए थे, तो जंगल का शेर बचे हुए लोगों से मिला, क्यों भाई ये भी शेर थे पर शेर को कुत्ता खा गया, हमारी जाति के लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि शेर को कुत्ते खा गए। तब वो बूढ़ा सा शेर जो सर्कस का था, उसने कहा कि भाई ये सर्कस में रहते 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 अपने जंगल में रहने का टैलेंट भूल गए थे, शिकार करने का टैलेंट भूल गए, सर्दी गर्मी में रहने का अनुकूलन भूल गए, मालिक के टुकड़ों पर पलने की आदत इस तरह हो गई, सुख सुविधाएं इतनी मिल गई कि अपना जो यथार्थ जीवन था वो भूल गया। शिकार कैसे किया जाता है, योजना कैसी बनाई जाती है, कुछ याद ना रहा। और कुत्तों को लगा के भूखे मर रहे हैं, शेर कोई खा के मरे। शेर जीत गए, कुत्ते हार गए। आज कुत्ते जीत गए, शेर हार गया। अब जंगल का एक शेर था, उसने सारे शेरों को अपने में कर लिया कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें सिखाएंगे सब चीज। जो मर गए हैं उन्हें मर जाने दो, तुम तो बचे हो, तुम अपने को बचाओ। अब ये छोटी सी बात, छोटी सी कहानी ये मैसेज देती है कि आप लोग अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुविधाएं देते हैं, जरूरत से ज्यादा उन्हें सुख संपन्नता की ओर ले जाते हैं। बच्चों को अधिक सुख, बच्चों को अधिक संपन्नता बच्चों को अपाहिज कर देती है। सर्कस के शेर को जितनी सुविधाएं मिलती गईं, वह शेर उतना कमजोर होता गया, और जंगल का शेर खुले जंगल में मजबूत होता गया, क्योंकि उसे अपना काम खुद करना था। सर्कस के शेरों को अपना काम करना ही नहीं था। कुछ क्या काम करना था? टुकड़े मालिक से मिल जाते थे, शिकार करना नहीं था। जो बच्चे माँ बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, माँ बाप के कंधों की बैसाखी बने रहते हैं, जो बच्चे बैसाखी लेके चलते हैं, सहारा पे चलते ना, 40 साल का हो गया बेटा, 30 साल का हो गया बेटा, बेटे का भी बेटा हो गया, पर बेटे को बाप का सहारा है। अरे बाप को बेटे का सहारा होना चाहिए। बाप को किसका सहारा? बेटे को। बेटे का बाप का सहारा एक टाइम तक अच्छा लगता है, सदा अच्छा नहीं लगता। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत पैसा देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, एक्चुअली वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाना चाहते हैं। वो अपना टैलेंट भूल जाते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों को टैलेंट देना चाहिए, गुण देना चाहिए, और इच्छाओं पर कंट्रोल। इच्छाएं आपको गुलाम बना देती हैं। इच्छाएं क्या बना देती हैं? गुलाम। और आजाद रहना है, स्वतंत्र रहना है, तो इच्छाएं कम कीजिए। और हम तो कहते हैं ईश्वर के आश्रित रहिएगा। चलो बताओ, चिड़िया की कोई इच्छा होती है? हाथी की कोई इच्छा है? कुत्ते की कोई इच्छा है? जितनी इच्छाएं इंसानों ने पाल रखी हैं, इतनी इच्छाएं 84 लाख योनियों में किसी के पास हो तो मुझे बताओ। क्यों भैया? जितनी इच्छाएं इंसानों की हैं, इतनी इच्छाएं किसकी हैं? किसी की? इसका मतलब है कि आपकी इच्छाओं ने आपको बहुत छोटा सा बना दिया है।
बेटे की इच्छा है बेटा हो जाए, बेटी की इच्छा है बेटी हो जाए, पैसे की इच्छा है पैसा हो जाए। अरे इच्छाओं की गुलामी क्या करना, जो नहीं मिलना उसके पीछे क्यों भागना। देने वाला कौन है? भगवान। इसलिए ईश्वर के आश्रित रहो। वो नहीं देना चाहता, इसका मतलब कोई योजना है इस ईश्वर की। ये सारा खेल उसी के हिसाब से चलता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आप तय नहीं करते, ये विधाता तय करते हैं। आप तो बस लड़ो। अर्जुन लड़ेगा, दुर्योधन लड़ेगा, कौन जीतेगा किसी को पता नहीं। किसान ने खेत में बीज बो दिया है, 1 कुंटल बीज बोया है, कितनी फसल आएगी। अब जैसे भारत में गेहूं बोई गई है, गेहूं की बुवाई हो गई, अब गेहूं बो तो गई है, कितनी आएगी खेत से कट के ये किसान नहीं जानता। ये ईश्वर तय करेंगे कि कितना तुम्हें मिलना है, और जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। जो आपको मिलना है वो मिल के रहेगा। विभीषण को लंका का राज्य मिलना था, मिल के रहा। रावण के हाथ से लंका जानी थी, जाके रही। इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप तो दोनों हाथ जोड़कर उस परमात्मा को पुकारिए जिस परमात्मा ने ये हाथ दिए हैं। बाकी की योजना उनके पास है। आप अपना ईमानदारी से कर्तव्य करते रहिए। क्या देंगे, जो दे दें उसमें प्रसन्न रहिए, और जो ना मिले उसमें डबल प्रसन्न रहिए कि कोई बात नहीं। हर चीज आपके लिए ईश्वर ने नहीं बनाई, हर चीज आपके लिए ईश्वर ने नहीं बनाई। ईश्वर ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं, अलग अलग चीजें दी हैं। कोयल को सुंदर कूकने की कला दी है, मोर के सुंदर पंख दिए हैं, है ना। हर पशु में हर पक्षी में एक विशेष गुण दे रखा है भगवान ने। इंसान हो, आपको भी ईश्वर ने कुछ कुछ दे रखा है। जितना दिया है उतने में प्रसन्न रहो और उसका चिंतन करते हुए कार्य करते रहो। सेल्फ डिपेंड बनने का प्रयास करो, इच्छाओं की गुलामी ना करो। जितना चादर उतना पांव पसारोगे, सदा सुखी और स्वस्थ रहोगे। ये कथाएं हमें यही तो समझाती हैं कि जीवन में सर्कस का शेर और जंगल का शेर, आपके बच्चों को ज्यादा सुख सुविधाएं मिल जाएंगी तो सर्कस के शेर हो जाएंगे। कोई भी उनका शिकार कर लेगा, अर्थात कोई भी उन्हें हरा देगा। इसलिए आपके बच्चे जितना हालातों से लड़ेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, आपके बच्चे उतने मजबूत बनेंगे। और जो बच्चा जितना मजबूत होता है वो बच्चा कठिन परिस्थिति में उतनी गहराई, उतनी गंभीरता से खड़ा रहता है। याद रखिएगा, जब तूफान आते हैं ना तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं। आपने 2 पेड़ लगाए, एक पार्क था मैया, 2 पेड़ लगाए। 2 पेड़ थे, दोनों पीपल के थे, एक इस कोने में एक इस कोने में। तो एक पीपल के पेड़ को समय समय पे पानी देते थे और खाद देते थे, पर दूसरे पेड़ को कुछ नहीं देते थे, ना पानी ना खाद। अब जंगल में जो पेड़ पौधा है उन्हें कौन पानी खाद दे रहा है? दे रहा है कोई? 10-20 साल के हो गए दोनों पीपल, बड़े बड़े हो गए, जवान पीपल बड़ा हो गया। एक दिन तूफान आया तो जिस पीपल को खाद दिया गया और पानी दिया गया था वो उस तूफान में जड़ सहित गिर गया। बोलो हाँ। और जिसे कोई खाद पानी नहीं मिली वो बड़े से बड़े तूफान में खड़ा रहा। बताओ क्यों? हम भी बजा रहे हैं ताली। काय बात की ताली? समझ में क्या आया? ताली बजाई आपने, समझ में क्या आया? हमें समझाओ। जिस पीपल को पानी मिलता रहा, जिस पीपल को खाद मिलती रही, उसकी जड़ें नीचे नहीं गई। चूंकि पानी ऊपर ही मिलता रहा तो उसकी जड़ें ऊपर ऊपर ही फैलती चली गई, क्योंकि पानी जो चाहिए था वो मिल रहा था। लेकिन जो पीपल को पानी खाद नहीं मिला तो वो पानी की खोज करने के लिए उसकी जड़ें नीचे चली गई, और जो जितना गड़ा उतने लंबे समय तक खड़ा रहा, मजबूत रहा। तो जिसे जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो उतना कमजोर होता है, और जो सुविधाएं नहीं मिलती वो उतना गड़ता जाता है। और जो जितना गड़ेगा जमीन में उतना लंबे समय तक खड़ा रहेगा। तो अपने बच्चों को गड़ाओ जमीन में, जमीनी स्तर से जुड़े रहें। जितना नीचे घुसोगे धसोगे उतने लंबे समय तक सुरक्षित रहोगे, हर तूफान का सामना कर सकते हो। ये परवरिश है। क्या है ये? परवरिश। आत्मदेव जी महाराज को संत जी ने समझाया, बेटा ना लो भैया, नहीं है तुम्हारे भाग्य में। नहीं जी, हमें तो बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल दे दिया, जिद कर रहे हो सो ले लो।
वो फल ले जाके पत्नी धुंधली को दिया। पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को दे दिया। और गाय को एक बच्चा हो गया समय पर, बछड़ा नहीं हुआ, बच्चा हुआ गाय को। कान गऊ की तरह थे, गाय की तरह, शरीर मनुष्य का था, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को हुआ बच्चा, तो धुंधली ने पैसे दिए, बच्चा खरीद लिया, नाम रखा धुंधली। बोली मैं धुंधली, मेरा बेटा धुंधकारी। अब दोनों बच्चे बड़े हुए, गाय का गौकर्ण और धुंधली की बहन का खरीदा हुआ बेटा धुंधकारी। दोनों के संस्कारों में बड़ा अंतर था। धुंधकारी दुष्टों की संगत करता और गौकर्ण जी संतों की संगत करते। संतों की संगत करते करते गौकर्ण जी संत हो गए और दुष्टों की संगत करते करते धुंधकारी दुष्ट हो गया। इतना बड़ा दुष्ट हुआ कि एक दिन उसने अपने पिता को डंडे से मारा। ए बुढ़ा, यहाँ तुमने पैसे कहाँ गड़ा रखे हैं, लाओ। आत्मदेव जी बोले तुमने तो जुआ में उड़ा दिए, सब खत्म कर दिए। नहीं नहीं, और हैं, पैसे लाओ। बाप ने पैसे नहीं दिए तो मारा डंडे से। आत्मदेव जी रोए, हे विधाता, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा है तो भी रोना पड़ा। कहते हैं ना, भाग्य का दुख रोना ही पड़ता है। इसलिए कहता हूं, भाग्य से भागो मत, भाग्य से भागो मत। जो कर्म दंड है भोग लो प्रेम से। आत्मदेव जी समझ गए कि मैंने संत जी की बात नहीं मानी थी। संत जी ने समझाया था कि बेटे बेटे के लफड़े में ना पड़ो, पर मैं जिद किया तो बेटा मिला तो सही, पर ऐसा मिला कि मार रहा। शायद भगवान ने मुझे बेटा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे बेटे से बड़ा कष्ट मिलने वाला था, तो भगवान ने कष्ट से बचा रखा। पर मैं ही जिद्दी हो गया और मैं जिद कर लिया कि मुझे बेटा चाहिए, और मिला तो ऐसा मिला कि मुझे प्रताड़ित कर रहा है। कई बार भगवान आप पर बड़ी कृपा करते हैं कुछ ना देकर, और आप चाहते हो कि नहीं जी दो दो दो, है ना। इसलिए संत जन कहते हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो तू दे वो ठीक है। आत्मदेव जी रोने लग गए। धुंधकारी तो मार के चला गया। आत्मदेव जी जब रोए तब रोता देख गौकर्ण जी आ गए। गौकर्ण जी गाय के बच्चे, और गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी, अच्छा आत्मदेव जी ने उनको पाला पोसा, तो वो पिताजी कहते, पिताजी क्यों रो रहे हो। कहा कि बेटा धुंधकारी ने मुझे मारा है। जिस बेटे के लिए मैं तड़पा रोया, संतों के आगे गिड़गिड़ाया, आज वो बेटा बड़ा होकर मुझे मार रहा है। तब गौकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, आपको संतों ने समझाया तो था कि बेटों के चक्कर में ना पड़ो, चित्त को भगवान में लगाओ, पर आप माने नहीं और पैर में कुल्हाड़ी मार ली। भगवान ने इसलिए तो आपको बेटा नहीं दिया था क्योंकि आपको बेटे से बहुत कष्ट मिलना था, और आपके भाग्य में वो कष्ट था, तो आपने जिद कर ली, वो मिल गया और भोग रहे हो। इसलिए आप कहते हो कि बेटा धुंधकारी मेरा है। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी, इस धरती पे हम लोग अज्ञानवश कहते रहते हैं कि ये देखो मेरा है, ये देखो मेरा है, ये देखो। हम सब कहते हैं मेरा है। सच्चाई यही है कि हम जिसको मेरा मेरा कहते हैं वो मेरा है नहीं। अच्छा सच बताओ, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी। एक टाइम तक होते हैं सब लोग आपके, एक टाइम बाद कोई आपका नहीं होता। धीरे धीरे सब छोड़ छोड़ के चले गए। अब जितने बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, बूढ़ों से पूछो कि तुम्हारा कौन है। जिनकी गोद में कभी बच्चे खेला करते थे, कभी बच्चे तुम्हारी गोद से उतरने को तैयार नहीं हुआ करते थे, अब वो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि तुमसे बात नहीं करते। वही बेटा जो कभी तुम्हारी गोद से उतरता नहीं था, अब वही बेटा पत्नी पाकर के तुमसे बात भी नहीं करता। ऐसे रहने लग गया जैसे पराया हो। हाँ या ना? क्या ये व्यवहार संसार में आप लोग नहीं देख रहे हैं? वही बेटा था जिस बेटे की मालिश मां करती थी, जिस बेटे के लिए बाप कमाता था, मेरा बेटा पढ़ जाए तो योग्य बन जाए तो बढ़िया होगा। जिस बाप ने बेटे को कमा कमा के ओवर टाइम काम करके पढ़ाया लिखाया, अब वो बेटा इतना बड़ा हो गया कि बाप की तरफ देखता भी नहीं, एक गिलास पानी का सहारा नहीं है। ऐसे भी समाज में कुछ बेटे हैं कि नहीं? फिर आप कहते तो थे ना कि ये बेटा मेरा है, अब तुम्हारा है तो गिलास पर पानी तक तो देता नहीं है, 2 रोटी का सहारा है नहीं। फिर ये सब बातें हैं, ये ममता है, ये मोह है, ये मोह नाम की एक बीमारी है हम इंसानों को। जिस मोह नाम की बीमारी में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि हम सबको ऐसा कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा, और मेरा मेरा करते का बेटा। क्या माया है विधाता की। बेटा देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, फिर भी माँ बाप किसका चिंतन कर रहे हैं? उस बेटे का, उस नालायक बेटे का। जितना चिंतन पुत्र का है, इतना चिंतन परमात्मा का होता तो आपका कल्याण हो जाता मेरी माँ।
इसलिए एक टाइम तक सब आपका है, सब अपने हैं। एक टाइम तक सब अपने हैं, पर एक टाइम के बाद सब सपने हैं। जैसे सपने अपने नहीं हैं, ऐसे अपने कल सपने हो जाएंगे। आप कहते हो कि बेटा बेटी देखो, गौकर्ण जी बोल रहे हैं, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। काम इच्छाओं को त्याग दो, जहि काम तृष्णाम। और क्या करो, ये शरीर जो है हमारा और आपका, यह शरीर क्या है? शरीर क्या है? शरीर केवल एक नाव है। जैसे आपको पार जाना है नदी के, तो आपको सहारा किसका लेना पड़ेगा? उस नाव के द्वारा ही आप पार जा सकते हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही भव के सागर को पार करने के लिए भगवान ने सबको एक एक नाव दे रखी है। ये शरीर नाव है। जैसे पार होते ही नाव को छोड़ना पड़ता है, ऐसे एक टाइम बाद ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा और आगे पार होना है ना, आगे की यात्रा आपको करनी है। ये शरीर यहीं तक का है, ये शरीर नाव है। तो शरीर क्या है? नाव। और ये संसार क्या है? सागर। क्या कहते हैं? भव सागर। संसार को क्या कहते हैं? संसार सागर। क्या कहते हैं? उस सागर को पार कैसे किया जाएगा? तैर के नहीं कर सकते। संसार सागर को नाव से ही पार किया जा सकता है। बोलो हाँ। पहले जो अमेरिका जाते थे, जब एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे, तब नाव से ही तो जाते थे। बोलो हाँ। और उन नावों में वो यात्रा ना एक एक महीने की, 5-5 महीने की यात्राएं थी। समुद्र में 2-2, 5-5 महीने रहना पड़ता था। तो 2 महीने का पानी खाना रख के जाना पड़ता था। टाइटैनिक नाम का एक जहाज था ना, वो डूब गया था, सुना होगा। वो कितना बड़ा था, वो उस दौर का सबसे बड़ा था। लेकिन छोटे छोटे नाव से लोग आते जाते थे, खाना पीना रखते थे। ऐसे ही आपको भी ये भव सागर को पार करना है ना, तो भगवान ने ये नौका दे दी और इसी नौके में खाने पीने की व्यवस्था कर दी। खाते रहो, पीते रहो और धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते रहो। लेकिन आप लोगों की नाव ना भटक गई। आप लोगों की नाव क्यों? किस ओर तेरी मंजिल? सच बताओ, आप किनारे तक पहुंच रहे हो कि बीच की भंवर में घूम रहे हो? बीच बीच में हो। किनारे तो लगो मैया, किनारा देखो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये समुद्र का एक किनारा है। और ये जितने बूढ़े बूढ़े पके बाल वाले हैं, ये समुद्र का दूसरा किनारा दिखने लग गया। पके बाल, रेत नहीं दिखने लग जाती, दूर से चमचमाने लग जाती। बाल पक गए मतलब किनारा दिख रहा, सफेद सफेद बाल, किनारा। अब किनारे लग जाओ साहब, क्योंकि गई बहुत थोड़ी रही। अब जो उद्देश्य पाने आए थे, वो उद्देश्य क्या है? हम आए किसके लिए थे? इस संसार में भगवान ने भेजा था, जाओ ये नाव लो और अच्छे कार्य करके, अच्छे कर्म करके आओ। यहाँ आते ही आप अच्छे काम किए नहीं, उलझ गए मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा शरीर। इसलिए कोठरी खाली करनी पड़ेगी और आपको जाना पड़ेगा। तो गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी अब मन हटा दो संसार से, बेटा बेटी से। बहुत हो गया बेटा बेटी की जिम्मेदारी। अब मन को केवल कोई कामना ना हो, निष्काम कर लीजिए, चित्त को पवित्र कर लीजिए। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता वो सबसे बढ़िया है, और जो बहुत कुछ चाहता है ना, परेशान है। आपसे मैं इतनी प्रार्थना करूं कि आप उतना कमा लो जितने से आपकी घर गृहस्थी बढ़िया चल जाए। भूत प्रेत और स्त्रियां गलत काम करके मरेंगी तो क्या? चुड़ैल क्या बनेंगे मैया? चुड़ैलों का भी अपना एक संसार है। चुड़ैल देखी आप लोगों ने? नहीं? आप तो कह रही थी पड़ोसन को चुड़ैल कहीं की हैं? तो भूत प्रेत, इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि गलत काम करके मरोगे तो भूत प्रेत बनोगे। मत मरना गलत काम करके।
श्रोता कैसे हों? कथा सुने, सार को ग्रहण करें, असार को छोड़ दें, सार सार को गही रहें, थोथा दे उड़ाएं, ऐसा श्रोता हो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। इसके बाद सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए। भगवान कैसे हैं? मैया कैसे हैं भगवान? सत्य स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि। ईश्वर इस धरती में भगवान ही भगवान हैं और वही सत्य हैं। हम और आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा वो कैसे हैं? चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, स्वानी विराजती स्वराट, और चार्थे स्व सब कुछ जानते हैं। बताओ लाल मैया, आप बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? हैं? पीछे वाले भैया बताओ, पीछे वाली केसरिया मैया, क्या है मनुष्य का धर्म? मनुष्य का धर्म है, कल हम पुणे में कथा सुनाने गए थे। एक दिन का 2-3 घंटे का सत्संग था, पूना महाराष्ट्र। कल हम वहां के भक्तों को कह रहे थे कि हमारे सनातन में आंखों, आप जब अपनी बहन को देखते हो तो गलत विचार आते हैं क्या? नहीं। तो बहन की उम्र की दूसरी लड़की को देखते हो तो गलत विचार क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी आंखों में अपनी बहन के लिए तो धर्म जिंदा है, पर औरों की बहनों के लिए धर्म मर चुका है। आंखों का धर्म समय गलत भाव बन रहे हैं तो आपके भी आंखों का धर्म मर चुका है। इसलिए आंखों के धर्म को जीवित रखना ये धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? यही तो धर्म है। देखना धर्म है, क्या देखें क्या ना देखें। सुनना धर्म है, क्या सुने क्या ना सुने, क्या ना सुने बताओ। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हाँ ही पाप गौघात समाना। भगव नमक हरामी कहते हैं। ये धर्म नहीं है। आज का इंसान बेईमान इसलिए हो गया मेरी माँ, क्योंकि धर्म मर गया उसके भीतर का। धर्म जिंदा होता तो इंसान बेईमान ना होता। पहले के लोग पैसे लेते थे तो देते थे, और देने वाले को करने वाले के साथ बुरा हो जाता। भला की जय बुरा होगा, बुरा की जय भला होगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा पक्का इसे परमानेंट मत समझना। जैसे आपने किसी को पैसे दे दिए और वो लेके भाग गया, लेकिन वो भाग के कहीं भी जाए वो सुखी रहेगा नहीं। पैसे लेके भागने वाले लोगों को आप देख लो, वो कभी सुखी नहीं होते। चोर सुखी होता है। फिर किसी का धन खा लेना इतना भी आसान नहीं है ना मेरी माँ। आपको लगता है देना ना पड़े, देना तो तुम्हारे बाप को भी पड़ेगा। यहाँ की अदालत में ना दोगे तो ना सही, ईश्वर की अदालत में तो जाके लौटाओगे कि नहीं। वहां तो तुम्हें कुत्ता बन के आना पड़ेगा उसके मालिक का। ये जो आजकल आप लोग कुत्ते पाल रहे हो ना, ये सब कर्जा खा के मर गए थे, तो इस जन्म में अब कुत्ता बन के चुका रहे हैं। इसलिए टॉमी वॉमी जितने हैं ये सब कर्जा लेके मरे हैं, और फिर इस जन्म में कुत्ते बन के आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा ठीक ठाक ईमानदारी से किया होगा तो वीआईपी कुत्ते बन गए, है ना। मतलब इसने मना नहीं किया होगा, हाँ साहब दे देंगे, दे दे, दिया नहीं पर दे देंगे, दिलासा दिलाता रहा, दे दूंगा दे, तो ये थोड़ा वीआईपी कुत्ते बने। और जिसने ये बोल दिया नहीं देंगे, वो गली के कुत्ते बन गए। और जो 5,000 लिए थे वो 5 में 2,000 दे दिए, 3 खा गए, वो फिर वो ब्रांडेड कुत्ते बने जो गाड़ियों में घूम रहे हैं। थोड़ा दे दिया ना, और थोड़ा बचा तो बढ़िया गाड़ी में घूम घाम के चुका रहा है। सही है। कुत्ते भी कई प्रकार के हैं। मनुष्य का धर्म है किसी के साथ छल ना करना, धोखा ना देना, ईमानदारी से धर्म राम की तरह जीवन हो, आदर्श से भरा हो। ठीक है। धन की पूजा होती है, पृथ्वी की स्थापना आपने की। तीसरा अवतार नारद जी, नारायण नारायण नारायण, ये भगवान के प्रचारक हैं, नाम के प्रचार। भगवान ही एक अवतार लेकर अपनी कथाओं और नाम का प्रचार करते हैं, क्योंकि दुनिया क्या जाने, बाद में जानेगी। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण, जिन्हें बद्रीनाथ जी कहते हैं। 5वां अवतार है कपिल देव जी, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया।
छठवां अवतार है दत्तात्रेय, दत्तात्रेय जी। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी। किस किस को गुरु बनाया? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए मेरी माँ? 24। किस किस को गुरु बनाया? पृथ्वी को गुरु बनाया। क्यों मैया? पृथ्वी से आपने क्या सीखा? आप बताओ लाल मैया। क्या? हाँ, पृथ्वी से हम क्या सीखते हैं? जैसे पृथ्वी सहनशील है, ऐसे हमें और आपको भी पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखना क्या चाहिए? हम भी सहनशील हों, आप भी सहनशील, सहनशीलता। दूसरा, दत्तात्रेय जी ने अग्नि को गुरु बनाया। आप बताओ, अग्नि को गुरु बना के आपने क्या सीखा? है आग। क्या गुरु बना के सीखा? अग्नि क्या सिखाती है? दादाजी बताओ पीछे। है शांति, शांति भाई। आग क्या सिखाती है? आग से दो बातें बढ़िया बढ़िया हम सीख सकते हैं। पहला, आग में कुछ भी डालो स्वाहा। जैसे आग में कुछ भी डालो स्वाहा हो जाता है, ऐसे आपका स्वभाव अग्नि की तरह हो। आपका स्वभाव कैसा हो कि आपका कोई सम्मान करे या अपमान करे, दोनों को स्वाहा कर दो, अर्थात भूल जाओ। दोनों को याद ना रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि सम्मान याद रहा तो अभिमान आ जाएगा और अपमान याद रहा तो क्रोध की ज्वाला जलती रहेगी। इसलिए जो भक्त है वो अग्नि की तरह स्वभाव रखता है। कोई सम्मान करे तो कोई फर्क ना पड़े, अपमान करे तो कोई, आप हमारी आरती उतारो या आप हमें गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने लक्ष्य में, अपने कार्य की ओर बढ़ते चलते हैं। ईश्वर की ओर चलना है। कहाँ उलझेंगे आपसे बताओ? आप सम्मान करोगे तो भी तो उलझन है ही, अपमान करोगे। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना से गालियां देते थे, अपमान करते थे। और मर गई तो भला सम्मान देते, मंदिर बना के पूजते। दुनिया का दस्तूर बड़ा उल्टा है। जब सम्मान मिलना चाहिए, जब आदर मिलना चाहिए, तब अपमान मिलता है। और मरने के बाद जब कोई देखता नहीं है तो मूर्ति बना के पूजते रहते हैं। इसलिए मेरी माँ मीराबाई यही तो गाती हैं, कोई सम्मान कर दे तो कोई बात नहीं। हम यहाँ सम्मान पाने नहीं आए, अपमान पाने नहीं आए, हम तो अपने गिरधर से नाता जोड़ने आए और वो जोड़ रहे हैं। और मीरा ने जोड़ा, वो उलझ जाती कि तुमने मुझे जहर दिया, तुमने मेरा अपमान किया, तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाती। इसलिए अग्नि गुरु बनाती, अग्नि को गुरु बनाओ और सीखो कि सब कुछ स्वाहा। अग्नि से दूसरी सीख मिलती है कि आग जो है सबको प्रकाश से भरती है। भरते रहिए, यही आग सिखाती है। औरों को खुशियां देते रहिए, औरों को रोशनी दिखाते रहिए, औरों को रास्ता बताते रहिए। बस एक दिन दीपक जला तो किसी ने कहा, दीपक तू जला तो है पर बुझ जाएगा। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है। तो दीपक से कहा कि तू बुझ जाएगा। तब दीपक बोला कि बुझ तो जाऊंगा, पर बुझने से पहले हजारों को रास्ता दिखा चुका होऊंगा मैं। बुझने से पहले आप भी हजारों को मार्ग दिखा दीजिए, फिर बुझ जाइए, क्योंकि बुझना तो सबको है, लेकिन बुझने के पहले रास्ता दिखा दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का दीपक बुझा, उसके पहले उन्होंने रास्ता दिखा दिया। झांसी की रानी का दीपक बुझा, उसके पहले उन्होंने रास्ता दिखा दिया। शिवाजी का दीपक बुझा, उसके पहले उन्होंने लाखों को रास्ता दिखा दिया। झांसी की रानी का दीपक बुझा, हजारों को रास्ता दिखा चुके। हम और आप भी अपने जिंदगी का दीपक बुझाएं, उसके पहले औरों के जीवन में प्रकाश भर दें, खुशियों का आनंद भर दें। और कुछ ऐसा कर लें कि हमारे जाने के बाद भी हमारे उस ज्ञान की, हमारे उस मार्ग के रास्ते पर चल करके लोग अंधकार नहीं रोशनी पाते रहें। ये आग को गुरु बनाकर आप सीख सकते हैं। ऐसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। सीख, कहीं से भी सीख मिले ग्रहण करो। जो व्यक्ति सीखता रहता है वो व्यक्ति एक दिन महान जरूर होता है। जो लोग सीखते नहीं है ना, इसलिए मेरी माँ, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, कुछ नया प्रयास करो। हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ जागो और कुछ नया करके दिखाओ। याद रखना कि नया ना करोगे तो आप चल नहीं सकते। हर साल मोबाइल अपडेट हो जाते हैं, हर साल मोबाइल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, गाड़ियां। आज वर्तमान भारत में ऐसी कौन सी चीज है जो हर साल अपडेट नहीं होती? बोलो हाँ, हर महीने अपडेट आ रहे हैं, हाँ या ना? हर साल नई गाड़ियां आ रही हैं, पुरानी गाड़ियां कोई नहीं खरीद रहा है, पुराना मोबाइल कोई नहीं खरीद रहा है। जब हर चीज में अपडेट है
तो फिर आप भी क्यों नहीं अपने को अपडेट करते? क्यों नहीं आप भी कुछ नया सीखते? अपडेट क्या है? कुछ नया प्राप्त कर लेना ही तो अपडेट है। बोलो हाँ। 2015 का मोबाइल अलग था और 2025 का मोबाइल अलग है, और 2026 का मोबाइल अलग होगा। मोबाइल जब नई सोच वाला लेते हो तो आप अपनी भी तो सोच ठीक करो। कब तक वो पुरानी घटिया सोच लिए बैठे रहोगे? अपने को भी तो बेहतर बनाओ, अपडेट करो, है ना? आप अपने विचार भी तो बदलो। जो व्यक्ति अपने को बदलता है उसी की कीमत ज्यादा होती है। याद रखना, हर साल फोन लॉन्च होते हैं और हर साल नया फोन नई कीमत में लॉन्च होता है। वही फोन वही कंपनी का पिछले साल यदि 20,000 का था तो इस साल नई कीमत उसकी 25,000 होगी। बोलो हाँ। कहेंगे इसमें नए फीचर आ गए, नया अपडेट आ गया, नई चीजें आ गई। तो जब आपने मोबाइल में नई चीजें भर ली तो उसकी कीमत बढ़ गई, तो आप जिस दिन नए विचार भर लोगे आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी। आपको अपनी कीमत बढ़ाना है तो अपने अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए और आप भी आज के समय से चलना सीखिए, समय के हिसाब से चलना सीखिए, समय का रुख देखिए और अपने को बेहतर बनाते चलिए। हाँ या ना? दत्तात्रेय जी ने सबसे सीखा। यज्ञ भगवान 7वें अवतार, ऋषभ देव जी 8वें अवतार, पृथु भगवान 9वें अवतार, मछली बनकर भगवान आए 10वें अवतार, कक्षप 11वां अवतार भगवान का। धन और चाहे नारायण कहो, चाहे विष्णु कहो, राम कहो, नरसिंह कहो, वामन कहो, तो भगवान नारायण के 24 अवतार। 14वां अवतार नरसिंह अवतार, 15वां अवतार वामन, 3 पग भूमि नापी राजा बलि के यहाँ। 16वां अवतार परशुराम जी, हर साल ही कराए, और परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को मारा। 17वें अवतार वेद व्यास जी, 18वें अवतार भगवान राम, 19वें अवतार बलराम जी, 20वें अवतार भगवान कृष्ण, 21वें अवतार बुद्धावतार, 22वें अवतार हरि अवतार, 23वें अवतार हंस अवतार और 24वें अवतार कल्कि अवतार। कल्कि अवतार होंगे, अभी हुए नहीं। ये भगवान के 24 अवतार हैं। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी आए, नारायण नारायण। क्या हुआ? परेशान बहुत हो। क्या करें? परेशान इसलिए हैं, शांति नहीं मिल रही है। नारद जी ने कहा आपने भागवत जी की रचना नहीं की, भागवत जी रचो शांति मिलेगी। तब वेद व्यास जी नारद जी के कहने पर भागवत जी की रचना कर रहे हैं। और भागवत जी की शुरुआत कहां से है? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध। आप में से किस किस ने महाभारत देखी है? किस किस ने देखी है? भैया आप वहीं थी, खड़ी होके देख रही थी? जब चल रही थी तब आप वहां पेड़ में छुपी थी ना? आप ही थी? टीवी पे देखी महाभारत। पांडवों के और कौरवों के बीच में होने वाले युद्ध को महाभारत कहते हैं। महाभारत क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उस युद्ध में महान महान योद्धाओं ने, भारत के महान महान योद्धाओं ने उस युद्ध में हिस्सा लिया। कोई पांडवों के पक्ष से तो कोई कौरवों के पक्ष। महान महान भारत के महान योद्धाओं ने एक साथ हिस्सा लिया, इसलिए महाभारत महाभारत हो गई। आपके घर में महाभारत हो रही है कि नहीं? सास बहू की हो रही है? तो आप किस भूमिका में हो? पांडवों की कि कौरवों की? किसकी जीत संभव है? शांति का प्रस्ताव लेके कोई कृष्ण आए कि नहीं? सास बहू का महाभारत चल रहा है, देवरानी जेठानी का महाभारत चल रहा है, ननंद भौजाई का महाभारत चल रहा है, भाई भाई का महाभारत चल रहा। महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था, आजकल तो घर घर महाभारत दिख रहा है। हाँ या ना? उसमें सारे महान लोग सम्मिलित हुए थे और घर वाले महाभारत में सारे रिश्तेदार सम्मिलित हो जाते हैं। कोई रिश्तेदार शकुनी की भूमिका में आ जाता है तो कोई रिश्तेदार कृष्ण की भूमिका में आ जाते हैं। शांति शांति। जिसका पलड़ा भारी होता है वो हो जाता है। हाँ या ना? महाभारत का कुछ भी आज भी जस का तस चल रहा है। आज भी समाज में शकुनी जैसे लोग हैं,
आज भी समाज में दुर्योधन जैसे लोग हैं, आज भी समाज में धृतराष्ट्र जैसे अंधे हैं, आज भी समाज में गांधारियों की कमी नहीं है जिनकी आंखों में पट्टी बंधी है, और आज भी समाज में चुप रहने वाले भीष्म पितामहों की कमी नहीं है, और आज भी समाज में सही संदेश देने वाले कि अपने भतीजे को मार डाला कर्ण ने। भतीजा कौन? अभिमन्यु। 20 साल का था, मार डाला, और अर्जुन को मारने चला कर्ण। अर्जुन को मार दूंगा तो मैं बड़ा धनुर्धर कहलाऊंगा। सोचिए जरा, मैं बड़ा बनूं, ये सोच कितनी इतनी कि अपने भाई की हत्या करके बड़ा बनना है। बड़ा बनना चाहिए भैया, बड़ा बनो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बड़ा बनो। एक लकीर खिंची है, उसे बिना टच किए बड़ा करना है तो क्या करोगे? उसके बगल में एक बड़ी रेखा खींच दो, लकीर खींच दो। दूसरे की लकीर छुए बिना, डिस्टर्ब किए बिना आप अपनी लकीर बड़ी कर दीजिए। आप अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं तो किसी को गिराए बिना, किसी को नीचा दिखाए बिना आप अपने को बेहतर करते चलिए। आप अपने को बड़ा करिए। जब आप अपने को बड़ा करेंगे तो सामने वाला अपने आप छोटा हो जाएगा। आपको उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी कि मैं पहले तुझे मार दूं फिर मैं बड़ा बनूं। और यही हुआ महाभारत में। बड़ा होने का भूत ऐसे चढ़ा कि अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। कुंती माता से क्या कहा? तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे माता, तेरे 6 बेटे हैं। कुंती बुआ के कितने बेटे? 2 तो माद्री के हैं, बाकी 4 कुंती के। कुंती मां के 6 बेटे कौन कौन से? कुंती बुआ का पहला बड़ा बेटा है कर्ण, दूसरा बेटा है धर्मराज युधिष्ठिर, तीसरा बेटा है भीम, और चौथा बेटा है अर्जुन। और जो 2 बेटे हैं नकुल सहदेव, वो माद्री के बेटे हैं, पर वो भी कुंती के बेटे ही कहे जाते हैं, क्योंकि माद्री खत्म हो गई थी तो इन्होंने पाला पोसा। तो कुंती बुआ के टोटल 6 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? तो कुंती बुआ ने कर्ण से कहा कि कर्ण, मैं झोली फैलाती हूं तेरे आगे, मेरे बेटों की भीख मुझे दे दे, तू मेरे बेटों को मत। क्योंकि कर्ण बहुत बड़े योद्धा हैं, सामान्य योद्धा नहीं है। कर्ण बोले, माता मैं तुम्हें 5 पुत्रों की भिक्षा देता हूं। तेरे 5 बेटे आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। 5 बेटे जीवित रहेंगे। या मैं जीवित रहूंगा तो 5 हो गए, या अर्जुन जीवित रहेगा तो 5, या मुझे मरना होगा या अर्जुन को मरना होगा। देखो, जान गए ना कि मेरा भाई है अर्जुन, पर उसे मारना चाहते हैं। कौन? कर्ण। क्यों? क्योंकि कर्ण का सामना कोई कर सकता था तो अर्जुन कर सकते थे, और कर्ण जब तक अर्जुन को नहीं मारते तब तक ये बड़े धनुर्धर नहीं। अपने को धनुर्धर बनाने के चक्कर में अपने भाई की हत्या करना धर्म है? अपने को बड़ा बनाने के चक्कर में अपने भाई की हत्या करना क्या ये धर्म था? नीचे है, योद्धा रथ से नीचे हो तो मारना धर्म नहीं है। भगवान कृष्ण बोले, मेरी आज्ञा का पालन करो अर्जुन, ये धर्म की मृत्यु के योग्य नहीं है। कर्ण, दया ना करो। दया उस पर की जाती है जो दया का पात्र हो। भरी सभा में जब द्रौपदी पुकार रही थी बचाओ बचाओ, तब कर्ण का धर्म नहीं था कि कबला नारी की रक्षा करते। रक्षा करने की जगह ये कहते हैं कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बिगड़ जाएगा? क्या ये धर्म था? तो फिर मार दो। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, यही कृष्ण की नीति है। मार दिया। और एक बात और है, कर्ण कितने भी बलवान क्यों ना हो, पर कर्ण ये भूल गए कि अर्जुन केवल धनुर्धर नहीं है, अर्जुन के ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा है। और जिस पर कृपा भगवान की हो, वो कमजोर कितना भी हो, लेकिन बड़े से बड़ा शक्तिशाली उसे पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि कृपा है ना ईश्वर की। कृपा भी तो कुछ चीज होती है। कमजोर आप किसे समझते हैं? जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वो कभी कमजोर नहीं होता। कमजोर वह है जिस पर कृपा नहीं है। और पांडवों की सेना कमजोर थी पर कृपा का बल था, कौरवों की सेना बलवान थी पर कृपा से वंचित थी। इसलिए बलवान सेना हार गई और कमजोर सेना, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। पांडवों के पक्ष में योद्धा ज्यादा नहीं थे, कौरवों के पक्ष में ना हारने वाले पितामह थे, ना हारने वाले कर्ण थे, ना हारने वाले कृपाचार्य थे, ना हारने वाले गुरु द्रोणाचार्य थे।
एक से बढ़कर ये धुरंधर थे। पांडवों के पास केवल निहत्थे कृष्ण थे। और याद रखिएगा, जिसके पक्ष में भगवान होते हैं जीत उसी पक्ष की होती है। इसलिए आप किसी को चुनो ना चुनो, भगवान को चुनो। इसलिए कहता हूं जगत को चुनने की जरूरत नहीं है, जगन्नाथ को चुन लीजिए। जगन्नाथ को चुन लेंगे तो सब हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जगत को चुनने की जरूरत नहीं है। जगत हमारा साथ क्या देगा? जगन्नाथ हमारे संगी हैं और साथी हैं। पांडवों की जीत का मुख्य कारण है भगवान कृष्ण की उपस्थिति। यदि भगवान ना होते, आकर खड़ा किया गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन पर। क्या कहा? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े कृष्ण प्रभु। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। दया करते रहिए। भगवान हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया। द्रौपदी कह रही हैं क्षमा कर दो, तो कुछ भी ना होता। अर्जुन भले इस अभिमान में रहते हैं कि मैंने महाभारत जीता, पर कुंती सच्चाई को जानती है कि अर्जुन का कोई बल नहीं है, यह कृष्ण की कृपा है। कई बार हम लोग इस घमंड में आ जाते हैं, हमने किया है, हमने किया है, हमने किया है। नहीं, हम इस घमंड को पाल जरूर लेते हैं कि हमने किया है, पर सच्चाई यही है। इसलिए भगवान बना दिया जाए, आप न्याय कर ना पाओगे। भगवान कितना काम करते हैं। हर कोई ईश्वर को पुकार रहा है, शिकायत कर रहा है, सबकी सुनना है। कुंती बुआ ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा बुआ मैं दुख तो नहीं दे सकता। अच्छा ये बताओ आपके जीवन में दुख आते हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैया, ओ मैया, कंबल वाली मैया, आपके जीवन में दुख आते हैं कि नहीं? हाँ या ना? आते हैं। ये बताओ दुख आपको कौन देता है? मैया आपके जीवन में दुख? मैया आपको दुख किसने दिया? सास ने? फिर आपको दुख किसने दिया मैया? हैं? आपको दुख किसने दिया? कई बार हम लोग कहते हैं भगवान ने दुख दिया, उन्होंने दुख दिया, उसने दुख दिया। सुनो, ना तो किसी को भगवान दुख देते हैं, ना कोई व्यक्ति दुख देता है। हमने जो कर्म किए होते हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमें सुख दुख के रूप में मिलते रहते हैं। क्यों भैया? पीछे वाले, आपको दुख कौन देता है? जो आप कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो आपके अच्छे कर्म आपको सुख देंगे, आप बुरे कर्म करेंगे आपके बुरे कर्म आपको दुख देंगे। आपके अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख देते हैं। इसलिए सुख चाहते हो तो अच्छे अच्छे कर्म करना। अब दुर्योधन को दुख मिला, सर्वनाश हो गया, तो सर्वनाश क्यों हुआ? उसके बुरे कर्मों का ही तो फल था। रावण के कर्मों का ही तो फल था कि लंका का सर्वनाश हो गया, लंकापति का सर्वनाश। बोलो हाँ। जब आप कर्म गलत करोगे तो दुख भोगने को तैयार रहिएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इसलिए मेरी माँ देख रहा है, वो जो कर्म करते हो वही भोगते हो, और बाद में आरोप किस पे लगाते हो? भगवान ने बड़ा दुख दिया। भगवान दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। मैया आपको दुख किसने दिया? आपके कर्मों ने। इसलिए अच्छे कर्म करना। देख रहा, कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी, भगवान ने कहा मैं नहीं दूंगा विपत्ति, मैं अपने आप को दे रहा हूं। दे करके भगवान चले
भीष्म पितामह। एक दिन भगवान कृष्ण ने आंख बंद किए थे और ध्यान कर रहे थे। अर्जुन आए, अर्जुन हंसने लगे, वाह प्रभु, सारी दुनिया आपका ध्यान करती है क्योंकि आप भगवान हो, आज आप ध्यान कर रहे हो। किसका? भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा किसका? आप तो भगवान हो, सारे लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब भगवान बोले सारे भक्त मेरा ध्यान करते हैं, मैं भक्तों का ध्यान करता हूं। अर्जुन बोले प्रभु वो कौन खुश नसीब है जिसका ध्यान आप कर रहे हैं? तब भगवान कृष्ण ने किसका नाम लिया जानते हो? किसका? भगवान कृष्ण किसका ध्यान करते होंगे आप बताओ? हैं? कौन इस समय किसका ध्यान कर रहे थे? महाभारत पूरा हुआ है, अभी अभी ताजी ताजी बात है, आप बताओ किसका ध्यान कर रहे होंगे भगवान? हाँ, आज भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? भीष्म पितामह कौन है? बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। कौन है? जोर से। वो तो मजबूर हैं। पितामह भक्त हैं पर पितामह मजबूर थे, कौरवों का साथ देने के लिए विवश थे, वरना वो हृदय से तो पांडवों की तरफ थे। बाणों की सैया पर लेटे हैं, पितामह की आंखें खुली हैं, खून एक एक बूंद बह चुका है, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पूरी आंखें खुल नहीं रही हैं। और हर बार हर श्वास में श्री कृष्ण श्री कृष्ण क्या पुकार रहे हैं पितामह? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बाणों की सैया पर है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जबकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, बाण घुसे हैं शरीर में, कितना दर्द हो रहा होगा, चाहते तो मर सकते थे। आत्मा वो इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, मर जाते। नहीं, मैं नहीं मरूंगा, कब तक नहीं मरूंगा, बस आखिरी बार कृष्ण को देख लो। श्री कृष्ण पुकार रहे हैं पितामह भीष्म। तब भगवान कृष्ण आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन बोले किसका? बोले पितामह का। अर्जुन आज मुझे पितामह से मिलने जाना है। भगवान तैयार हुए और चल पड़े। पांडव भी चल पड़े, द्रौपदी भी चल पड़ी, कुंती बुआ भी चल पड़ी, सब चल पड़े। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे सब। पितामह को लगा कि कोई आ रहा है, थोड़ी सी आंखें खोली। अब जरा सोचो ना, बाणों की सैया पर पड़े हैं, कितना कष्ट होगा। आंखें खोली तो कृष्ण की वही घुंघराली घुंघराली सी सुंदर सी लटें, भगवान के सुंदर से केस घुंघराले, सुंदर सी आंखें, कानों के कुंडल चमक रहे थे, माथे की पगड़ी पर मोर का पंख सुंदर शोभा दे रहा था। पितामह प्रसन्न हो गए। वाह कन्हैया, मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे। जब मैं आप तक ना पहुंच पाया, जब मैं विवश हो गया, लाचार हो गया, बेबस हो गया, जब मैं आप तक नहीं पहुंचा, जब भक्त भगवान तक नहीं पहुंचता तो भगवान ही भक्त तक पहुंच जाते हैं। आपने कृपा कर दी, आपने दया की, भगवान आए, खड़े हो गए। पितामह बोलने लगे वाह प्रभु, मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे और मैं अभी तक नहीं मरा, केवल इसलिए कि आपके इंतजार था। जब तक आप नहीं आते मैं अपने प्राण नहीं देता। इसलिए मेरी मां, मरना तो सबको ही है, आप भी मरिएगा तो मरने से पूर्व इंतजार भगवान का करिए। पितामह मरने से पहले किसका इंतजार? भगवान का इंतजार। कृष्ण कृष्ण वाणी से निकल रहा श्री कृष्ण। विश्वास है आएंगे आएंगे। आप लोग भी ऐसी ही मौत लीजिएगा जहां इंतजार कृष्ण का हो, वाणी भगवान के नाम में लगी हो। आप लोग इंतजार करते हो बेटे को बुला दो, बेटे को, पोते को, पोती पोता, बेटा बेटी। ये मरना नहीं है। बिंदास जिंदगी जिए हो, शान से जीवन जिए हो, शान से मरो। पितामह पुकार रहे हैं कृष्ण। कृष्ण आ गए भगवान के चरणों में। पितामह बोले प्रभु मैं लेट नहीं सकता आपके चरणों में, मेरे शरीर में बाण घुसे हुए हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान बोले पितामह प्रणाम, स्वीकार कर लिया। पितामह बोले कन्हैया अब मैं मर रहा हूँ, अब मैं आपके दर्शन करते करते ठीक ठीक मरूंगा, लेकिन मरने के पहले मेरी एक इच्छा है, क्या पूरी करोगे? भगवान बोले हाँ पितामह जी। बताओ पितामह क्या क्या कामना है आपकी? भीष्म पितामह बोले कि मेरी एक बेटी है, आप उससे ब्याह कर लेते तो मैं
कन्यादान करके मरता। अब तो सब लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। भाई पितामह तो बाल ब्रह्मचारी है, इनकी बेटी कहां से आ गई? इन्होंने विवाह ही तो नहीं किया, कह रहे हैं कि मेरी बेटी से ब्याह कर लो। तब पितामह से भगवान ने कहा, पितामह आप तो ब्रह्मचारी हो, आपने तो विवाह नहीं किया, तो बेटी कहां से आ गई? तब पितामह ने कहा कि प्रभु ये जो मेरी बुद्धि है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, ये जो मेरी मति बुद्धि है ना कन्हैया, मेरी बुद्धि जो है, अच्छा ये बताओ आपके पास बुद्धि है कि नहीं? बोलो हाँ। बुद्धि स्त्री है कि पुरुष? स्त्रीलिंग पुरलिंग क्या है? स्त्री है बुद्धि। तो आप सबके अंदर बुद्धि है और वो स्त्री है, तो आपकी क्या लगी? आपकी बुद्धि आपकी रिश्ते में क्या है? हैं? बेटी। आपकी बुद्धि आपकी रिश्ते में बेटी लगी। तो पितामह कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि रूपी बेटी का आपसे विवाह करना चाहता हूं, ताकि मेरी बुद्धि सदा आपके चरणों में लगी रहे। मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। आप अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से कीजिए। इसका मतलब हुआ कि अपनी बुद्धि सदा भगवान में लगाइए।